तो आज हमको पढ़ाना है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रकाश की दैत्य प्रकृति एवं विकिरण। इसके पूरे इंपॉर्टेंट सवाल हम ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला सवाल है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम। तो भैया सबसे पहले वर्क फंक्शन होता क्या है इसको समझना है। वर्क फंक्शन को हिंदी में बोलते हैं कार्यफलन। क्या बोलते हैं? कार्यफलन। किसी धातुओं के सतह पे कम से कम कितना ऊर्जा पड़े कि इससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होना क्या हो जाए, शुरू हो जाए, उस कम से कम ऊर्जा को बोलते हैं कार्यफलन। क्या बोलते हैं? कार्यफलन। सभी धातुओं के लिए अलग अलग होता है और वर्क फंक्शन को फाइनट से सूचित किया जाता है। किससे? फाइनट से सूचित किया जाता है और हर एक धातु के लिए अलग अलग होता है। यहाँ पे सोडियम से पूछा हुआ है कि सोडियम में कितना होता है, तो याद कर लीजिएगा फाइनट बराबर 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है सोडियम का। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि एनर्जी ऑफ फोटोन कितना होगा। एनर्जी ऑफ फोटोन, तो एनर्जी ऑफ फोटोन का जो फॉर्मूला होता है E बराबर एच न्यू या E बराबर एच सी बाई लेमडा। एच होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू होता है फ्रीक्वेंसी, जिसको हिंदी बोलते हैं आवृत्ति। तो यहां फॉर्मूला में दिया है E बराबर एच न्यू वाला जो दिया, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, एनर्जी ऑफ फोटोन। नेक्स्ट सवाल, अगर आपसे सवाल पूछता है अलग सवाल कि फोटोन पे चार्ज कितना होता है, तो फोटोन चार्जलेस होता है। क्या होता है? चार्जलेस होता है, कोई आवेश नहीं होता, आवेशहीन होता है। पूछेगा कि फोटोन का रेस्ट मास ऑफ फोटोन कितना होता है, तो 0 होता है। फोटोन का रेस्ट मास क्या होता है? 0 होता है ना। नेक्स्ट सवाल जो है ये लिखा हुआ है 1 GeV इज इक्वल टू, है ना। बच्चा सब कहेगा ये सवाल तो हम पढ़े थे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन इसने दे दिया है कि 1 GeV। कहेगा सवाल गलत है, लेकिन ये सवाल गलत नहीं है। पूछे इसका मतलब है 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने के बराबर होता है? तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 जूल होता है ना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सर जीगा का मान कितना होता बताइए, तो हम बता देते हैं आपको, डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा। टेरा पेटा एक्सा। डेका का मतलब होता है 10 के पावर 1, हेक्टो का मतलब होता है 10 के पावर 2, किलो का मतलब होता है बाबू 10 के पावर 3। अब यहाँ 3 का बढ़ोतरी होता है। यहाँ मेगा का मतलब 10 के पावर 6, जीगा का मतलब होता है 10 के पावर 9, टेरा का मतलब होता है 12, सॉरी 19 लिख दिए हैं, 9 होगा, है ना। यहाँ पे हो जाएगा 10 के पावर 15, यहाँ पे हो जाएगा 10 के पावर 18, है ना। तो यहाँ से पूछ रहा क्या है? जीगा। जीगा मतलब कितना हो जाएगा, देखो गीगा, गीगा 10 के पावर 9, 10 के पावर 9। तो यहाँ पे लिख देंगे, हमसे पूछ रहा है कि 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होगा। तो जीगा का वैल्यू कितना होता है? 10 के पावर 9। तो 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 गुना 10 के पावर 9। अब 10 के पावर माइनस 19 है, 10 के पावर 9 है, तो कितना हो जाएगा बेटा? माइनस 9 प्लस माइनस 19 प्लस 9 कितना हो जाएगा? माइनस 10। 1.6 गुना माइनस 10 इलेक्ट्रॉन जूल हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन सही है इसका। एक्सप्लेनेशन है यह, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 जूल, लेकिन यहां दिया क्या है? जीगा, तो जीगा का मतलब 10 के पावर 9। नेक्स्ट सवाल चलते हैं इस पे। वर्क फंक्शन ऑफ सिल्वर, बताओ भाई, अभी सोडियम का बताए थे, तो सिल्वर का कितना होगा? सबका याद हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन बिहार बोर्ड ऐसा पूछ रहा है सवाल, हम क्या कर सकते हैं? बिहार बोर्ड पूछ रहा है तो पूछ रहा है, तो इसका आंसर कितना होगा? देखिए ऑप्शन दिया है 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4.60, 4.5, 4.4,
है ना। तो इसको याद कर लीजिएगा 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, याद करना डेटाबेस क्वेश्चन है ना। कोई भी इसको याद ही करेगा, है ना। 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ सोडियम, हाँ सोडियम का थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कितना होगा। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, जैसा कि हमने पिछले सवाल में, अगर प्रीवियस सवाल देखिएगा तो हम लोग वर्क फंक्शन ऑफ पढ़े थे, किसका किसका पढ़े थे। फर्स्ट नंबर सवाल देखिएगा, फर्स्ट नंबर सवाल देखिएगा तो हम लोग सोडियम का क्या पढ़े थे, वर्क फंक्शन पढ़े थे 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम इससे अगर हमको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालना है तो कैसे करेंगे, तो फाइनट बराबर होता है hc बाई लेमडा, hc बाई लेमडा। और इस hc का वैल्यू 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई एंगस्ट्रॉम बाई लेमडा। अगर हमसे सवाल में पूछेगा कि सर जी आप बताइए वर्क फंक्शन, तो हमको वेवलेंथ दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, वेवलेंथ दिया रहेगा। लेकिन यदि वर्क फंक्शन हमें पता है तो हम लेमडा निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, लेमडा। तो अभी सोडियम का 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, वर्क फंक्शन है। तो लेमडा निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम बाटा 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको कैलकुलेशन कीजिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट जाएगा। 12,400 को 2.75 से क्या करना है, डिवाइड, है ना। तो 4 नंबर सवाल में ही था कि भैया 4 नंबर सवाल पे ही था, वर्क फंक्शन सिल्वर हो गया। 5वां नंबर सवाल ये सवाल था कि आपको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ सोडियम निकालना था, तो उस फॉर्मूला से निकल जाएगा, है ना। देखिए हम वीडियो को बड़ा नहीं बनाना चाहते, कैलकुलेशन तो आना चाहिए, आईएससी के विद्यार्थी है, डिवाइड मल्टीप्लाई करने आना चाहिए। नेक्स्ट, De Broglie wavelength associated with electron volt accelerated through a potential difference V naught। हमको इलेक्ट्रॉन का निकालना है, किसका निकालना है, इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली वेवलेंथ हम बता देते हैं आपको। देखिए एक जनरल फॉर्मूला है, लेमडा बराबर h बाई पी, h बाई पी। h जो होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है ना। अच्छा h जो होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, p क्या होता है, मोमेंटम। इसका वैल्यू होता है 6.62 10 के पावर -34 जूल सेकेंड। और p जो होता है मोमेंटम होता है, p क्या होता है, मोमेंटम होता है ना। p क्या होता है, मोमेंटम। तो लेमडा बराबर h बाई पी। अब जो होता है एक और फॉर्मूला होता है लेमडा डी ब्रोगली वेवलेंथ का, h बाई एम भी। m क्या होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। तो ये m भी हो गया, p बराबर m भी, m मास भी वेलोसिटी। और एक और फॉर्मूला होता है डी ब्रोगली वेवलेंथ का, h बाई रूट अंडर 2m के, है ना। अब कंफ्यूजिंग है सर कौन फॉर्मूला कब लगाएंगे। यदि आपको मोमेंटम दिया रहेगा, डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछेगा तो h बाई पी लगाइएगा। अगर आपको मास दिया रहेगा, वेलोसिटी दिया रहेगा, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला लगाएंगे लेमडा बराबर h बाई एम भी। अगर आपको मास देगा, काइनेटिक एनर्जी देगा, तो लेमडा बराबर h बाटा रूट अंडर 2m के ई, h बटा रूट अंडर 2m के ई, यही लगाएंगे हम फॉर्मूला, लेमडा बराबर h बाटा रूट अंडर 2m के ई। कब, जब मास देगा, काइनेटिक एनर्जी देगा तब, मास देगा, काइनेटिक एनर्जी देगा तब। तो लेमडा बराबर h बाटा रूट अंडर 2m के ई लगाएंगे। ये जनरल फॉर्मूला सबके लिए है, लेकिन चार्ज पार्टिकल के लिए अलग होगा, गैसेज पार्टिकल के लिए अलग होता है। तो चार्ज पार्टिकल के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल बोले तो आवेशित कण, उसका फॉर्मूला होता है h बाटा रूट अंडर 2m क्यू भी, है ना, क्यू भी। और गैसियज पार्टिकल के लिए फॉर गैस,
गैस के लिए होता है H बाटा रूट अंडर 3m KT, रूट अंडर 3m KT। इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, है ना। ये सब फॉर्मूला काम आ जाएगा। एक ही सवाल नहीं मानिए इसको, इस पे दूसरा सवाल, जरूरी नहीं कि यही सवाल पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट ही नहीं देगा। इसमें से कोई भी सवाल दे सकता है, एक सवाल से 4 सवाल बन जाएगा। हाँ, आगे भी इस पे सवाल है ना। तो इसका आंसर है ए। नेक्स्ट, डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद प्रोटॉन। प्रोटॉन का क्या होगा, डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होता है बताइए। इसमें से क्या दिया हुआ है, उसी फॉर्मूला से होगा। लेमडा बराबर H बटा रूट अंडर 2m क्यूब ही, लेमडा बराबर H बाटा रूट अंडर 2m क्यूब ही। तो आप एग्जाम में चार्ज पुट करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस पुट करेंगे, मास पुट करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। और MCQ है ना, तो इसके लिए समय लिमिट रहता है, तो आपको याद कर लेना होगा। प्रोटॉन के लिए लेमडा बराबर 2.86 0.286 रूट अंडर भी नट। भी नट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब जो है आपको निकालना है ड्यूट्रॉन के लिए, सब में वही फॉर्मूला लग रहा है। H बाटा लेमडा बराबर H बाटा रूट अंडर 2m क्यूब ही। तो यहाँ H का वैल्यू पुट करना है 6.62 10 के पावर माइनस 34। मास का वैल्यू पुट करोगे, ड्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, जैसे ड्यूट्रॉन जो होता है चार्ज होता है 1d2 हो जाता है ना। इसी को हेवी वाटर भी कहा जाता है ड्यूट्रॉन का। उसी का निकालना हमको क्या, डी ब्रोगली वेवलेंथ, है ना। तो ये बताइए ऑप्शन, इस कैलकुलेशन करने पे क्या आएगा, 12.27 रूट अंडर भी नॉट 0.286 क्या आएगा इसमें से। तो इसमें से जो आएगा कौन सा ऑप्शन होगा बताइए, तो देखिए एक बार। तो इसका कैलकुलेशन करने पे आएगा C 0.202 बटा रूट अंडर भी नॉट। चलिए एक ही टाइप का सवाल था, नेक्स्ट सवाल की तरफ जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है ना ये, लेकिन था डेटाबेस अल्फा पार्टिकल के लिए। लेमडा बराबर H बटा रूट अंडर 2m क्यूब, सब एक ही फॉर्मूला पे लगने वाला है ना। सभी एक ही फॉर्मूला पे लगने वाला, यही फॉर्मूला। यदि आपको चार्ज पता रहेगा, मास पता रहेगा तो आप निकाल लेंगे, एक ही फॉर्मूला पे है। पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट। लेकिन एग्जाम में सबका याद करना भी आपके बस की बात नहीं है। कम से कम ये फॉर्मूला पता रहेगा तो आप एग्जाम में भी निकाल सकते हैं, है ना। सबको याद कीजिएगा तो भुलाइए जाइएगा, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, आप लोग कैलकुलेट कीजिए कितना आंसर होगा। अगर इसका आंसर होगा डी आंसर 0.101 रूट अंडर भी नॉट। एक बार देखे रहिएगा ना तो आपको क्लिक कर जाएगा, वहां पे मार सकते हैं। एक बार देखे रहिएगा तो आपको याद रहेगा, है ना। देखिए यहाँ कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालना है। यदि पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट दिया हुआ है तो लेमडा बराबर कौन फॉर्मूला लगाएंगे, H बाटा रूट अंडर 2m क्यूब ही। सबसे पहला बात, हमको भी दिया है 60 वोल्ट, भी का वैल्यू कितना दिया है 60 वोल्ट। H का मान कितना रखना है 6.62 10 के पावर माइनस 34, यही रखना है ना। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 गुना 10 के पावर माइनस 31 kg। Q का मान कितना होता है 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। इस सबको पुट करने के बाद कितना आएगा, इस सब सवाल में पुट कीजिएगा तो आपका आ जाएगा कितना 1.58 एंगस्ट्रॉम, 1.58 एंगस्ट्रॉम, 1.58 एंगस्ट्रॉम। फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। कुछ किसी का पूछ सकता है, पीछे पूछा था अल्फा पार्टिकल का, है ना, ड्यूट्रॉन का। तो सबका क्या करेंगे भाई, सबको याद करना मुश्किल है ना। लेकिन फॉर्मूला यदि हमको याद रहेगा, ये फॉर्मूला किसके लिए लगाएंगे, केवल और केवल चार्ज पार्टिकल के लिए।
आवेशित कण के लिए लिखेंगे भाई फॉर्मूला को। अभी सब उसी का सवाल था। चलो नेक्स्ट सवाल। हाँ, पीछे बताए थे बउआ कि डिब्रोली वेवलेंथ जो होता है गैस के लिए लेमडा बराबर एच बटा रूट अंडर 3m के टी, है ना। करा डिब्रोली वेवलेंथ ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स ऑफ द मास m इन द थर्मल इक्विलिब्रियम एट द एब्सोल्यूट टेम्परेचर T। क्या होगा? अरे गैस मॉलिक्यूल का, गैसेज मॉलिक्यूल का डिब्रोली वेवलेंथ क्या है? तो लेमडा बराबर एच बाटा रूट अंडर 3m के टी। एच क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट, ए मास होता है, के बोल्ट्जमान कांस्टेंट, और टी क्या होता है? टेम्परेचर। टी क्या होता है? टेम्परेचर। फॉर्मूला है गैस मॉलिक्यूल के लिए डिब्रोली वेवलेंथ का, क्या है? फॉर्मूला है। चलिए अगला सवाल। हाँ, मैटर वेव आर एसोसिएटेड विथ मटेरियल पार्टिकल्स ओनली इफ दे आर इन मोशन, आर नॉट इन मोशन, है ना, have infinite speed, none of these। क्या कह रहा है? मैटर वेव आर एसोसिएटेड विथ मटेरियल पार्टिकल। अरे मैटर वेव को मटेरियल पार्टिकल के सब, इस मटेरियल पार्टिकल्स कब इसको एज्यूम करते हैं, कब मानते हैं कि हम पार्टिकल्स है? मैटर वेव को कब मानते हैं कि यह पार्टिकल्स है? जब गति में रहता तब, जब गति में नहीं रहता तब। कब मानते हैं भाई इसको? कब मानते हैं? तो इसको जब मानते हैं कब? इसका डिफिनेशन है वेव एसोसिएटेड विथ पार्टिकल, वेव एसोसिएटेड विथ पार्टिकल्स। इसके लिए कंडीशन एक ही है, जब मैटर वेव को मटेरियल पार्टिकल तब मानते हैं जब वह मोशन में रहता है। किस में रहता है? मोशन में रहता, आर इन मोशन। अच्छा, डिब्रोली वेवलेंथ कह रहा है किसके लिए ट्रू है? रिलेशन ट्रू फॉर ऑल चार्ज पार्टिकल, अनचार्ज पार्टिकल, पार्टिकल विद द चार्ज और अनचार्ज। भाई डिब्रोली वेवलेंथ हम पढ़े हैं, गैस के लिए भी पढ़ते हैं, चार्ज पार्टिकल के लिए भी पढ़ते हैं, जो चार्ज नहीं होता उसके लिए भी पढ़ते हैं, है ना। तो डिब्रोली वेवलेंथ जो होता है हम सबके लिए पढ़ते हैं भाई। वो पार्टिकल आइदर चार्ज हो, आवेशित हो, चाहे आवेशित नहीं हो। पार्टिकल वेदर चार्ज और अनचार्ज सबके लिए होता है, ट्रू फॉर ऑल पार्टिकल्स, है ना। नेक्स्ट सवाल। कॉपर का वर्क फंक्शन पूछ दिया भाई, किसका किसका याद करोगे? सबका वर्क फंक्शन याद करना जरूरी नहीं है, याद होगा नहीं, लेकिन एक बार देखो रहोगे तो क्या रहेगा? याद रहेगा, है ना। वर्क फंक्शन ऑफ कॉपर जो होता है 4.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कितना होता है? 4.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है कॉपर का, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या है? आपसे पूछ रहा है डिब्रोली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रॉन्स एक्सिलेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। भैया आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया, इसी फार्मूला को बनाना, बार बार कई बार आ गया सवाल। लेमडा बराबर एच बाटा रूट अंडर 2m क्यू भी, रूट अंडर 2m क्यू भी। आपको भी का मान दिया है 54, है ना। और किसका पूछा हुआ? इलेक्ट्रॉन का। अरे इलेक्ट्रॉन का चार्ज बताया था ना भाई, कितना होता है? 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। यह माइनस में होता है, लेकिन माइनस में नहीं पुट करेंगे, केवल परिमाण को पुट करते हैं, है ना। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है बताइए? ये भी सवाल पूछ सकता है। 9.1 गुना 10 के पावर माइनस 31 kg। आप प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू बतावे किए हैं, तो इसका अगर कैलकुलेशन इस फॉर्मूला को बैठाते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास, है ना। आंसर आ जाएगा 1.67 एंगस्ट्रॉम। इसको कैलकुलेशन करना है, अगर डाउट होगा तो नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर सकते हैं। बाय पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट है। हाँ, इस तरह का सवाल भी पूछा जाता है। डिब्रोली रिलेशन इज गिवन बाय, हमने बताया कि लेमडा बराबर h बाई पी, h बाई पी। जो h बाई पी याद रहेगा, हर बॉडी में क्या हो जाएगा? गड़बड़ी, p बाई h मार के चला आएगा बहुत सारा बच्चा,
है होता क्या है, लेमडा बराबर एच बाई पी, एच बाई पी। एच क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, पी क्या होता है, मोमेंटम। लेकिन हड़बड़ा के पी बाई एच नहीं मार देना तो बी आंसर सही होगा इसका, जस्ट फार्मूला है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट होता है, ये बहुत बार बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट देखिए 2022 में आया हुआ सवाल है और 24 में आने की संभावना है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट कई बार हम क्लास में पूछे, बच्चा बहुत गलती करता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है, लोग समझता है चार्ज चाहे पोटेंशियल, वोल्ट है ना, वोल्ट वोल्ट, तो लोग समझता है यह वोल्टेज का है, पोटेंशियल डिफरेंस का है, विभवांतर का। नहीं नहीं नहीं, यह एनर्जी का यूनिट होता है। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है, तो 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 जूल होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट होता है, एनर्जी का, है ना। बहुत बार पूछ देता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट होता है और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है, तो 1.6 10 माइनस 19 जूल। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है कि प्लैंक्स कांस्टेंट कितने बार सवाल पूछा हुआ है, 2020 में भी पूछा हुआ है और 2024 में भी आने का क्या है, प्रबल संभावना है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। लेकिन आइए हम इसका डिस्कस कर लेते हैं। ई बराबर एच न्यू, भैया हमको निकालना है एच का विमीय सूत्र, यानी ई बाटा न्यू, ई बाटा न्यू। कोई दिक्कत, मुझे हमको एच का डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए ई और न्यू का पता होना चाहिए। तो ई का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 और फ्रीक्वेंसी का होता है टी के पावर -1, टी के पावर -1 ऊपर चल जाएगा, एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 ऊपर जाएगा टी के पावर 1। अब क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 + 1 -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यानी ए आंसर इसका देख लीजिए। अगला सवाल हम लोग चलते हैं। वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल ऑफ मास ए मूविंग विद वेलोसिटी भी क्या होगा। अरे भैया डिब्रोगली वेवलेंथ पूछ रहा है, क्या होगा भैया बताओ। वेवलेंथ ऑफ मास ए मूविंग विद वेलोसिटी भी, इसका डिब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या, एच बाई एम भी, एच बाई एम भी, लेमडा बराबर एच बाई एम भी। नेचर दैट वाज स्टेबलाइज्ड बाय डिवीजन जर्मन एक्सपेरिमेंट वाज पार्टिकल नेचर, वेव नेचर, चार्ज पार्टिकल, नॉन ऑफ दिस। अरे दो ही नेचर है, या तो पार्टिकल नेचर या वेव नेचर। जैसे ऑप्टिक्स की बात आ जाएगा कहीं तो वहां आएगा वेव, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स पढ़ते हैं तो हम लाइट को पार्टिकल मानते हैं। क्या मानते हैं, पार्टिकल मानते हैं। तो यहाँ पे वेव जर्मन एक्सपेरिमेंट जो होता है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर पढ़ रहे हैं, यानी मॉडर्न फिजिक्स पढ़ रहे हैं। क्या मानेंगे, पार्टिकल नेचर। क्या मानेंगे, पार्टिकल नेचर। चार्ज ने पार्टिकल नेचर तो मानना ही नहीं है। चलिए, वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल हैविंग मोमेंटम p इज गिवन बाय, मोमेंटम हमें दिया हुआ है और पार्टिकल का वेवलेंथ निकालना है, तो क्या फॉर्मूला होगा, लेमडा बराबर h बाई पी। बस भाई, लेमडा बराबर h बाई पी, h बाई एम भी सब बता चुके हैं पीछे पीछे। अगर वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ये फॉर्मूला है। कैथोड रे बिहेव लाइक, कैथोड रे जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन होता है भाई, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है यानी इलेक्ट्रॉन। कैथोड रेज किसके जैसे असेंबल होता है, इलेक्ट्रॉन का भाई, इलेक्ट्रॉन। एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज गिवन बाय, अरे भैया E बराबर हम बताएं, E बराबर एच न्यू, जब फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा तब, जब वेवलेंथ दिया रहेगा तो E बराबर एच सी बाई लेमडा। ये भी सवाल आ चुका है, तो सवाल आ गया है, समझिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे आने की बहुत संभावना है। एच सी बाई लेमडा। इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड बाय a potential difference of V,
डिब्रोली वेवलेंथ, अरे भाई कितने बार बता चुके हैं, है ना। तो ये पूछ रहा है डिब्रोली वेवलेंथ विल बी, यहाँ पे भाई कुछ भी नहीं होगा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है खाली, 2eV/m, यहाँ पे रूट अंडर नॉन ऑफ दीज मारेंगे, क्या बोलेंगे भाई, नॉन ऑफ दीज, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा बराबर h बटा रूट अंडर 2m क्यूब ही। इस फॉर्म में कोई नहीं दिया ऑप्शन। नेक्स्ट, When light enter from one medium to another medium, which quantity does not change? ये सवाल है ऑप्टिक्स का, लेकिन इसमें दे दिया, कोई बात नहीं है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। एक मीडियम से यदि दूसरे मीडियम में जब रे ऑफ लाइट जाता है तो एक ओनली एंड ओनली फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता, बाकी फ्रीक्वेंसी का हिंदी होता है आवृत्ति, है ना, आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है, बाकी सब में परिवर्तन हो जाता है। Which of the flowing deflected in electric field? अरे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इसमें कौन विचलित होगा, चार्ज पार्टिकल। कौन विचलित होगा, ओनली एंड ओनली चार्ज पार्टिकल। तो चार्ज एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रेज और गामा रे के पास कोई चार्ज नहीं होता है, तो चार्ज होता है कैथोड रे के पास, तो यही डिफ्लेक्ट होगा कौन, कैथोड रेज। कैथोड रेज ही डिफ्लेक्ट हो जा सकता है। अब इसमें पूछ रहा है कि नंबर ऑफ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी, इतना एनर्जी दिया हुआ है ना, इतना एनर्जी आपको दिया हुआ है, और एक फोटोन का आपको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ 10 के पावर 14 जूल। तो कह रहा है फोटोन की संख्या क्या होगा, फोटोन की संख्या क्या होगा। इसके लिए फॉर्मूला है E बराबर n इंटू एच न्यू। हमको E दिया हुआ है, हमको H पता रहता है कांस्टेंट है, न्यू दिया हुआ सवाल में, न्यू का मान दिया है 10 के पावर 14, है ना बेटा। हमको नंबर ऑफ फोटोन निकालना है, तो n बराबर क्या करेंगे, E बटा H न्यू करेंगे। E का मान कितना बताइएगा आप लोग, E का मान है 6.67, H का वैल्यू है 67 दिया है ना, जूल में दिया है तो जूल में ही रखना होगा, सब ऐसा यूनिट में दिया हुआ है। H का वैल्यू दिया 6.62 10 के पावर -34, और न्यू का मान कितना दिया 10 के पावर 14, यही ना दिया है। तो देखो ई वाला से ई वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा, लगभग बराबर है। 10 के पावर -34 10 के पावर 14 कितना हो जाएगा, 10 के पावर -20 हो जाएगा। 10 के पावर -20, अरे ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, नीचे माइनस, ऊपर जाके हो जाएगा 10 के पावर +20 हो जाएगा, +20, यानी सी आंसर इसका सही है ना। इस तरह का सवाल आने की बहुत ही संभावना बनता है, देख लीजिएगा एक बार। अगला सवाल जो है 28 नंबर, The phenomenon in which electrons are emitted from some metal surface when light fall on them is known as। किसी मेटालिक सरफेस पे लाइट पड़ता है, किसी मेटालिक सरफेस पे लाइट पड़ता है तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। जब किसी मेटालिक सरफेस पे लाइट पड़ता है तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है बेटा, उत्सर्जन होता है। उस फिनोमिनन, उस घटनाक्रम को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलेंगे। तो फोटोन पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर हमको कुछ नहीं पता है, थोड़ा मोड़ा जानकारी है और ये ऑप्शन आ गया तो क्या करेंगे भाई, फिजिक्स का सवाल है तो फिजिक्स में फोटोसिंथेसिस तो नहीं आएगा भाई, बायोलॉजी का बात है भाई, है ना। फोटोग्राफी का बात तो ये है नहीं आ सकता है, फोटोमेट्री। एक ही आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चैप्टर का नाम पढ़े हैं तो यही हो सकता है, अगर नहीं कुछ जानकारी है तो आप ऐसे टिक देखिए, ऑप्शन रिजेक्ट करके भी आप ऑप्शन सही मार सकते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता है, तो बचेगा कौन भाई, ये हो सकता है। चलो, वर्क फंक्शन इज द एनर्जी नीडेड टू, कह रहा है
कि वर्क फंक्शन कौन एनर्जी है, हम बताएं कि वह मिनिमम एनर्जी है, वह कम से कम एनर्जी है जिससे मेटालिक किसी धातु के सतह पे पड़ेगा, मेटालिक सरफेस पे पड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन होना क्या हो जाए, शुरू हो जाए। उस मिनिमम एनर्जी को बोलते हैं वर्क फंक्शन। उस मिनिमम एनर्जी को क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं। तो करा एक्साइट एन एटम नहीं, प्रोड्यूस एक्सरे नहीं, टू एक्सप्लोड एन एटम नहीं, ए हो नहीं सकता, बी हो नहीं सकता, डी हो नहीं सकता, तो कौन होगा, सी। एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉन जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ मटेरियल, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए वह मिनिमम एनर्जी जिस इलेक्ट्रॉन धातु के सतह से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, उसी को यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। अब देखिए किसी का भी वर्क फंक्शन जब दिया रहेगा तो वह इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर में ही दिया रहेगा, यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही रहेगा। बढ़िया सवाल है, इस सवाल पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ही ऑर्डर में रहता है वर्क फंक्शन यानी कार्य फलन, कार्य फलन। नेक्स्ट सवाल, विच द फ्लोइंग फोटोन इज ऑफ ग्रेटर एनर्जी, विच द फ्लोइंग फोटोन इज ऑफ ग्रेटर एनर्जी। भाई इसको ई लेमडा बराबर, अच्छा देखिए ई बराबर एच न्यू होता है, ई बराबर एच न्यू, ई बराबर एच सी बाई लेमडा, जिसका वेवलेंथ कम होता है उसका एनर्जी क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि दोनों व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेमडा ज्यादा तो ई कम, लेमडा कम तो एनर्जी ज्यादा। तो आइए किस फोटोन के पास ग्रेटर एनर्जी है, तो हम याद करते हैं इसे, राम आई विजिट यू एक्सरे गयो को, है ना। तो ये तो विजिबल है, यहां है इंफ्रारेड, है ना, और इंफ्रारेड के पास, है ना, जैसे जैसे इधर जाते हैं तो वेवलेंथ घटता है और एनर्जी क्या होता है, बढ़ता है। तो यहाँ पे बाद में क्या है, इंफ्रारेड है पहले है, फिर विजिट है, विजिबल है, फिर अल्ट्रा वायलेट है। यानी अल्ट्रा वायलेट के पास वेवलेंथ कम होगा कि बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो वेवलेंथ घटता है, तो सबसे कम वेवलेंथ किसका है, अल्ट्रा वायलेट का, तो एनर्जी सबसे ज्यादा किसका होगा, अल्ट्रा वायलेट का ही होगा। जिसका वेवलेंथ कम उसका एनर्जी ज्यादा। नेक्स्ट, एन एनर्जी एसोसिएटेड विथ ए फोटोन इज 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट बिलोंग्स टू, भाई कह रहा है जिस फोटोन का एनर्जी 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, के का मतलब किलो, किलो मतलब हजार, कहीं कहीं देखते हो कि ना 1000 लाइक है, 1K लाइक, तो के लाइक मतलब किलो मतलब हजार। तो किसके रेंज का है ना, तो किसके रेंज का है आपको देखना पड़ेगा इसको, ये एक्सरे का है ना, सबका एनर्जी रेंज, ये थोड़ा सवाल टफ आ जाता है, इस तरह का सवाल अगर आए तो आपको नहीं टिक करना है। दूसरे सवाल आपको हमको लगता है 70 ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, उसमें 35 ही करना है, तो आप उस सवाल को सिलेक्ट करेंगे जो आपके लिए बहुत ही आसान है। जरूरी नहीं कि पहला 35 को उसी को बनाना है, आपको सब जो 100% जिसमें कन्फर्म है उसी को उठाना है। वो कहीं 70 को ऑब्जेक्टिव दिया रहेगा, चाहे 45 को दिया रहे, उसमें से आप चूज करके क्या करना है, आपको सिलेक्ट करके बनाना है जो सबसे आसान हो, जो कन्फर्म हो। An electron and a photon each have a wavelength of 100 नैनोमीटर, बोले 1 नैनोमीटर, सॉरी 1.00 है तो यानी 1 नैनोमीटर, विच हैव ग्रेटर मोमेंटम, है ना। सबके पास, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन है एंड फोटोन है, इलेक्ट्रॉन है एंड फोटोन है, सबके पास वेवलेंथ सेम है, वेवलेंथ क्या है, सेम है, तो मोमेंटम किसके पास ज्यादा होगा, वेवलेंथ सेम है तो मोमेंटम किस, लेमडा बराबर एच बाई एम भी, एच बाई एम भी,
और इसी को लिख सकते एच बाई पी, एच बाई पी। अगर लेमडा सेम है, लेमडा सेम है, एच तो कांस्टेंट होता है, तो पी भी क्या होगा, सेम होगा। पी भी क्या होगा, बोथ हैव इक्वल मोमेंटम, इक्वल वैल्यू ऑफ मोमेंटम। क्यों? क्योंकि जब लेमडा सेम है, एच सेम है, तो पी भी तो सेम होना चाहिए, क्योंकि लेमडा बराबर एच बाई पी। हमको कह रहा है ये सेम है, आई तो कांस्टेंट होता है, बदलता नहीं है, सबके लिए बराबर होगा। तो जब एच और लेमडा दोनों जब सेम है तो पी भी क्या होगा, सेम। तो बोथ हैव इक्वल ऑफ वैल्यू ऑफ मोमेंटम। नेक्स्ट, देखिए किसी के पास 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी दिया हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के किस पार्ट के बिलोंग करता है? चलो भाई, राम, यह है राम आई विजिट यू, एक्सरे गयो को, ये क्या है? यह है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, आरए से क्या होगा, रेडियो वेव। आरए से क्या होगा, रेडियो वेव। पूरे वीडियो देखिएगा जरूर, आपको इसमें से सवाल टकराएगा और आपको फायदा होगा, थ्योरी और ऑब्जेक्टिव दोनों में। आई जो होता है इंफ्रारेड, विजिट का मतलब होता है विबग्योर, विबग्योर, विबग्योर। यू से होता अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट। एक्सरे है, जीए से क्या है, गामा रे। सीओ से क्या है, कॉस्मिक रे, है ना। आरए से रेडियो वेव, एम से माइक्रोवेव, आई से इंफ्रारेड, विजिट से विबग्योर, यू से अल्ट्रावायलेट, एक्स से एक्सरे, गामा रे कॉस्मिक रे, है ना। वेवलेंथ जो होता है डिक्रीज करता है, लेफ्ट टू राइट वेवलेंथ क्या है, लैम्डा डिक्रीजेज, और एनर्जी क्या होता है, इंक्रीजेज, एनर्जी इंक्रीजेज। कह रहा है कि इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी दिया है, किस पार्ट का बिलोंग करता है। इसके लिए सबका वेवलेंथ पता होना चाहिए, तो एनर्जी निकाल सकते हो। तो ऐसे इसका एक बार देख लेना सवाल को, है ना। तो इसका आंसर जो है एक्सरे के कॉरस्पॉन्डिंग है। क्या है, एक्सरे। भाई एक बार देखा रहेगा तो याद रहेगा, अदरवाइज टफ सवाल में से आता है। हाँ, ये सवाल पूछ सकता है इस तरह से। वर्क फंक्शन ऑफ मेटल दिया हुआ, फाइनट दिया हुआ है 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछ रहा है। तो फाइनट बराबर इतना दिया हुआ है, तो एच सी बाई लेमडा नट हो जाएगा, है ना। एक और फार्मूला, एच सी का वैल्यू होता है 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम बाटा लेमडा नट। आपको दिया है वर्क फंक्शन दिया है, फाइनट का वैल्यू दिया है, तो लेमडा नट नहीं निकाल सकते हो। वो 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, और उसके बाद फाइनट का मान कितना दिया है 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट जाएगा, तो 12,400 से जब डिवाइड करेंगे 2.8 का, तो इसका मान कितना आएगा बताइए। इसको डिवाइड कीजिएगा, कैलकुलेशन कीजिएगा, तो आंसर आ जाएगा कितना, आंसर आ जाएगा इसका 433। एक बार इसको पुनः आप कैलकुलेशन कीजिएगा, है ना। कैलकुलेशन कर सकते हैं, 12,400 बाटा 2.8 के कैलकुलेशन करेंगे। हम इसको कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं कर रहे हैं ड्यू टू, क्योंकि वीडियो 12 बन जाएगा आपका, है ना। तो अब जो है हम लोग इसको अगले चैप्टर को हम थ्योरेटिकल भी लाने वाले हैं, जो 2 नंबर 5 नंबर वाला भी लाने वाले, इंपोर्टेंट टॉप 20 सवाल भी लाने वाले हैं, टॉप 50 सवाल भी लाने वाले हैं। अभी ये ऑब्जेक्टिव था। हाँ, हालांकि सभी सवाल जो है आपको एक समान नहीं लगा होगा, लेकिन कुछ सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है जो 100% गारंटी के साथ आएगा इसमें से, 100%, है ना। और इससे आपको कॉन्सेप्ट सीखने का
अच्छा मौका है जिससे 2 नंबर का भी सवाल पकड़ सकता है आप, है ना। तब तक के लिए बाय रहेगा, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।